आज सदगुरु कबीर साहब जी की जो साखी आप सबके बीच में रखने जा रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब जी इस साखी में यह कह रहे हैं कि लोगों के मन का भ्रम दूर नहीं होता। वो भ्रम है धर्म और अध्यात्म को लेकर। व्यवहारिक क्षेत्र में भी कई प्रकार के भ्रम हो जाते हैं और इस भ्रम के कारण से आदमी बहुत दुखी होता है। नाते रिश्ते संबंध बिगड़ जाते हैं, बुराइयां लड़ाइयां बैर विरोध बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ आज सदगुरु कबीर साहब जी जिस भ्रम की बात कर रहे हैं वह भ्रम है हमारे जीवन का आध्यात्मिक भ्रम। वो आत्मा के ज्ञान के बिना भटक रहा है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी इसमें बहुत सुंदर बात कह रहे हैं इस साखी में कि आदमी को ईश्वर ब्रह्म परमात्मा सुख शांति अमरता तो चाहिए, लेकिन उसे पता नहीं है कि कहाँ है। उसके मन में दुगदुगी है, उसके मन में दुविधा है, उसके मन में भ्रम है, भ्रांति है। ये क्यों होता है? समझ की कमी से, अबोध के कारण। उन्हें ऐसे आत्मज्ञानी महापुरुष नहीं मिल पाते जो ये अध्यात्म के विषय में साफ साफ निर्णय की वाणी सुनाए और जिज्ञासु का भ्रम नष्ट हो जाए और उसे आत्मबोध हो जाए। तो सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं, कबीर भरम ना भाजिया, कह रहे हैं कबीर भरम ना भाजिया, बहुविधि धरिया भेष, साईं के परचावते अंतर रह गई रेश। साईं के परचावते, साईं कौन है? हमारा साईं। हमने किसको साईं मान लिया है? ब्रह्म को, ईश्वर को, परमात्मा को। परचावते, उस ब्रह्म का परिचय कराते कराते करते कराते अंतर मन में रेश, हानि, क्षति, रेख, लकीर, अध्यास, वासना रह ही गई। हमको पूर्ण गुरु नहीं मिले। पूरा साहेब से ये सब विधि पूरा होए, ओछे से नेह लगाए के मूलहु आवे खोए। कबीर साहब जी ने कितनी क्रांति की बात कही कि पूरा साहेब से, पूरे साहेब की सेवा करो। पूरे साहेब कौन है? जो अपने आप में पूर्ण है। वो अपना लक्ष्य, अपना ईश्वर ब्रह्म परमात्मा बाहर नहीं खोजता है। वो कहता है कि मेरे ही अंदर में ईश्वर है, ब्रह्म है, खुदा है, गॉड है, मैं ही हूँ, मुझसे अलग नहीं। कहता है खुदा खुद से जुदा मानो अधूरा है, दिखला दे खुद ही में खुदा पीरों से कहते हैं। यदि अपने आप से बाहर ईश्वर है, ब्रह्म है, परमात्मा है और वो मुझे मिलेगा तो ये क्या है? हमारे अंदर का भ्रम, हमारे अंदर का अज्ञान। खोया कहे सो बावरा। कोई कहे कि मेरे ईश्वर खो गया तो वो बावरा है। खोया कहे तो बावरा, पाया मिला तो कूर। यदि कोई कहे कि मैंने ईश्वर को पा लिया तो उस पर क्रोध आता है, क्योंकि ईश्वर कभी हमसे अलग नहीं होता। हमसे हमारा परमात्मा, हमारी शांति, हमारा सुख कभी दूर नहीं होता, हो ही नहीं सकता। बस दूर इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने ये मान लिया कि वो हमसे दूर है। हम अपने में खोज ही नहीं रहे। हमें जो मिला है वो पर्याप्त है, पूर्ण है। हमें अब किसी से मिलना या कुछ पाना नहीं है। खोया कहे सो बावरा, पाया कहे सो कूर। और खोया पाया क्या कहे? खोया पाया क्या कहे? अपने आप हुजूर। तू तो अपने आप में मालिक है, ब्रह्म है, श्रेष्ठ है, परमात्मा है। खोया पाया ये अज्ञान के कारण से तू कह रहा है कि हमारा ईश्वर, हमारी सुख शांति, हमारी प्रसन्नता, हमारा भगवान हमसे जुदा हो गया, खो गया। और कोई कहे कि अरे मिल गया मिल गया, तो पाया खोया नहीं। वो पाया खोया कहना तेरा अज्ञान है, भ्रम।
इसे कैसे पाया जाए, इसके लिए ध्यान समाधि साधना की जरूरत पड़ती है। और ध्यान समाधि साधना कैसे की जाए, इसकी चर्चा हम अभी इसी साखी में करेंगे। पहले मैं यह बता दूं, सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि लोग नाना संप्रदायों में भक्त तथा साधुओं का वेश धारण कर लेते हैं। कबीर भ्रम न भाजिए, भ्रम होने के कारण भ्रम को दूर, भ्रम है अब भ्रम को हमें दूर करना है। भ्रम को मिटाने के लिए, ये जानने के लिए ईश्वर ब्रह्म परमात्मा मैं ही हूँ कि मुझसे अलग है, कहाँ रहता है वो, कैसे मिलता है, कैसे प्राप्त करें, मिल जाने पर क्या होता है। कई प्रकार के आदमी के अंदर में जिज्ञासाएं हैं। कितने ऐसे लोग हैं भगवान को पाना चाहते हैं, घर द्वार परिवार धन संपत्ति सब त्याग देते हैं और नाना प्रकार का वेश धारण कर लेते हैं। कोई माला जपने लगता है, कोई जटा रखाने लगता है, कोई राम नाम की चादर ओढ़ लेता है, कोई खड़ेश्वरी, ऊर्ध्वबाहु, पंचाग्नि, वे बड़े बड़े तप पहले के लोग करते थे। पहले तपस्वी त्यागी, ये सब आज के जमाने में भी आप कुंभ के मेले में जाओ, कहीं राजिम के मेले में जाओ, राजिम में लगता है छोटा सा कुंभ, वहां भी ये सब आते हैं। कोई भभूत रमाने वाला, कोई जल शयन करने वाला, कई प्रकार की साधनाएं करने वाला। तो नाना भेष बहुविधि धरिया भेष, कोई आड़ा चंदन, कोई तिरछा चंदन, ऐसे वेशभूषा बना लेते हैं कि छोटे छोटे बच्चे तो डर जाते हैं, ये कहाँ से कौन बाबा आ गया। झाऊ बाबा, छत्तीसगढ़ के झाऊ ऐसे कुछ कहते हैं, अपन कहते हैं बाबा आ रहा, तो बच्चे डर जाते हैं। ये रंग बिरंग कई प्रकार के भेष, नान बहुविधि भेष बनाइया, बहुविधि धरिया भेष कहते हैं ना, ये बहुविधि वेश धर लिया साईं के परचावते। साहब कहते गुरु और शिष्य उलझ जाते हैं वाणी जाल में, कर्मकांड के जाल में, परंतु उनके मन की भ्रांति मिटती नहीं। कितने कितने प्रकार की साधनाएं हो रही, कितने कितने प्रकार के कर्मकांड हो रहा है। गुरु और शिष्य परस्पर ब्रह्म का परिचय करते और कराते हुए घोटाले में रह जाते हैं और उनके मन में किसी न किसी रूप में संसार की वासना शेष ही रह जाती। साईं के परचावते अंतर रह गई रेस, रेस अर्थात शेष रह जाती है वासना, अध्यास, हानि की भावना, क्षति की भावना ये बनी ही रहती है। ये निर्भय नहीं होता, सुखी नहीं हो पाता। सदगुरु कबीर साहिब जी के जो वचन होते हैं वो समझने वाले व्यक्ति के लिए अत्यंत मर्म स्पर्शी होते हैं, मार्मिक होते हैं। वे कहते हैं कि लोग भक्त तथा साधु के भेष तो धारण कर लेते हैं और अपने अपने भेष एवं संप्रदाय के अनुसार कुछ टंट घंट भी करते हैं, पूजा पाठ। कोई सुबह से उठ गया तो भगवान के बर्तन मांज रहा है, वहाँ की साफ सफाई कर रहा है, फिर फूल तोड़ के ला रहा है, फिर माला बना रहा है, फिर चंदन घिस रहा है, फिर भोग लगा रहा है आचमणी से। उनको पहले तो नहलाता है, धुलाता है, कपड़े बदलता है, नाना प्रकार के इसी काम में करते करते यही जो हम अपने शरीर के लिए करते, वही भगवान की स्थूल सेवा करते करते ब्रह्म मुहूर्त बीत जाता है। उनको सजाता फिर खुद भी सजता, चंदन वंदन सब लगा करके बड़ा दर्पण धर के और चंदन लगाएगा, फिर पूरा आरती वारती जला के पूरे आरती। ये भगवान परमात्मा को स्थूल सेवा की आवश्यकता नहीं है। स्थूल सेवा इसलिए करते हैं मन की शुद्धि के लिए। मानसिक सेवा करते हो, अपने मन कहीं विकारी ना हो जाए, मन से भी करते हैं लोग। भगवान को उठा रहे हैं, सुला रहे हैं, जगा रहे हैं, उनको खिला रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, उनकी आरती गा रहे हैं, गुणानुवाद गा रहे हैं, सभी लोग करते हैं। तो ये सब क्यों करते हैं? हम मन हमारा कहीं विकारी ना हो जाए तो भगवान के। लेकिन ये समझना है भगवान है कौन सा विषय, भगवान क्या चीज है, किसे भगवान मानते हो? विचार करके देखोगे तो मैंने कल जो देवी देवताओं के बारे में कहा था, जिसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है, ऐसे ही बोला था आप लोगों के बीच में, तो कौन से देवी देवता है जो भगवान है? बताओ कौन देवी देवता है? विचार करके देखो।
हमने उनको बना दिया। गणेश को कहो तो काल्पनिक, कार्तिकेय को कहो तो काल्पनिक है। सीता है तो उनके बारे में कहते हैं कि माता पिता का पता ही नहीं है। राम है तो उनको कहते हैं खीर से पैदा हुए, उन्होंने बाली को छिप के मारा था। वो भी सीता जी की खोज में रो रहे थे। लक्ष्मण जी को जब शक्ति बाण लगा तो रो रहे थे। कई त्रुटियां आप बता देते हो उनकी। विष्णु को मानो तो उन्होंने सतीत्व नष्ट किया, इसलिए गंडकी नदी में पत्थर बन के लुढ़क रहा है। माँ पार्वती को कहो तो वो बांझ है, उनको बच्चा नहीं हुआ। गणेश जी मैल से पैदा हुए। ये सब जितनी भी कहानियां हैं, जितने भी देवी देवताओं की कहानियां हैं, इन सब में कहीं न कहीं कहते हैं शिशुपाल को उन्होंने उनकी भुजा उखाड़ दी कृष्ण ने, तो उन्होंने अपने कर्मों को नहीं काट पाया। जगन्नाथ में अभी भी भगवान के हाथ नहीं। तो कैसे तुम उनको भगवान कहते हो जो अपने कर्मों को नहीं काट पाते हैं? उनको भी अपना फल भोगना पड़ता है। कृष्ण अवतार में उन्हें जरा नाम के व्याध से मारा गया, वो रोक नहीं पाए, क्योंकि राम अवतार में उन्होंने बाली को छुप करके मार दिया था। यदि बावन भगवान ने बलि राजा को छल लिया तो उनको उनका द्वारपाल बनना पड़ा था। या नहीं बनना पड़ा था? फिर वो भगवान कैसे हो गए? तो भगवान कौन है, क्या है भगवान? जहाँ देखो कमी समझ में आती है, जहाँ देखो कर्मों को वो काट नहीं पा रहे हैं। ये सब जगह लीपा पोती की गई है, सब जगह चमत्कार। और कहते हैं हमारे गुरुजी भगवान है। एक व्यक्ति का कल फोन आया, कहे भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो होगा, जो मुक्त आत्मा होगी, वो कभी भी इस धराधाम पर नहीं आएगा। पूर्ण भगवान तो आ ही नहीं सकता, ऐसे बताए। पूर्ण भगवान नहीं आएंगे तो कहते हैं ना भगवान अंश अवतार के साथ यहाँ पर अंशों के साथ अवतार लिए, अपने सभी गणों के साथ अंशों के साथ अवतार लिए, ऐसे कहते हैं लोग। लेकिन ये सब लीला करने भगवान क्यों आएगा? भगवान को स्वयं लीला करने नहीं आना पड़ता है। भगवान इतना छोटा मोटी चीज नहीं है, छोटी मोटी चीज कि वो यहाँ आए इस धरती पर तब कहीं कुछ काम हो। ये जो जितनी भी कथाएं बताई जा रही हैं, ये केवल हमको भटकाया जा रहा है। भगवान में इतनी शक्ति है, बताते हो कि वो तो उसकी सत्ता से ही सब कुछ हो रहा है, तो उसको आने की क्या जरूरत है? हम सब जब कठपुतली हैं, सूत्रधार वही भगवान है, तो वहीं से सब कुछ करवा रहा, उंगली के इशारे पे नचा रहा है, तो उसको यहाँ आने की जरूरत थोड़ी। लेकिन ये सिर्फ मनोरंजन की कहानियां हैं, कथाएं हैं। सच्चाई तो यह है, सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि कर्म करना पड़ेगा। और कर्म कैसे करने पड़ेंगे? कर्म भूमि में आए हो तो पवित्र कर्म करो, निर्मल कर्म करो, भलाई परोपकार और सेवा और सहयोग की भावना से कर्म जब करते हो तो तुम्हारे जीवन में उसका परिणाम आता है, वो फलीभूत होते हैं। किसी के लिए तुम गलत सोचोगे, गलत बोलोगे, गलत करोगे तो अपना गंदा होता है। क्या? मन, वाणी और कर्म दोनों का, तीनों गंदे होंगे। और उसी का परिपाक हमारे जीवन में पाप बन के आता है, जो दुख देता है। और कहीं दुख सुख नहीं है। रामायण तो खुद कह रहे, कोई न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत अपने हुए कर्म भोग सब भ्राता। सबों को भोगना पड़ रहा। और जितने देवी देवता हैं भगवान जिनको कहते उनको भी भोगना पड़ा। तो सदगुरु कबीर साहब जी एक ऐसे महापुरुष जो कह रहे हैं कि भेष बनाने से तुम्हारी भक्ति या तुम्हारा त्याग या वैराग्य सफल नहीं हो सकता। इस विषय को समझना पड़ेगा। तुम चाहे टंट घंट करो, धर्मशास्त्र पढ़ो, जप कीर्तन करो, रोजा हज नवाज आदि तीर्थ करते रहो, तपस्या करते रहो, ध्यान करते रहो, और भी जिनसे जो बन सकता है वो सब करते रहो, परंतु मन की भ्रांति यदि नहीं जाती है तो जीवन भर तुम्हें मुक्ति के लिए बाहर भटकते रहना पड़ेगा। भ्रांति क्या आ गई? हमें अपने स्वरूप का परिचय नहीं हुआ। अपने स्वरूप का जब तक हमें परिचय नहीं होता है तब तक हमारे मन का अज्ञान दूर नहीं होता, बाहर भटकेंगे।
और बाहर क्या मिलेगा? पेड़ पहाड़ पत्थर पानी, यही सब मिलता है। बाहर कोई परमात्मा नहीं है। यदि मिलता है तो चित्र के रूप में, मूर्ति के रूप में, पानी के रूप में, पेड़ के रूप में, पहाड़ के रूप में, इन्हीं रूप में तो पूज रहे हो कि नहीं? इन्हीं रूप में पूज रहे हो। यही मिलेगा क्योंकि बाहर यही है, केवल जड़ का पसारा है। चेतन तो हमारे अंदर है, विष बाहर है और चेतन अमृत हमारी आत्मा है। उसी को कहते हैं अमृत, जो कभी मरता नहीं है। हमारा कभी मरण नहीं होता, हम अमृत स्वरूप हैं। कितने दिल के सच्चे साधक होते हैं, परंतु सच्चे पारखी गुरु के अभाव में वे साधना तपस्या करते हुए भी निर्भ्रांत नहीं हो पाते। उन्हें यही लगता है कि बाहर से परमात्मा मिलेगा। कोई खोजत ईश्वर राम खुदा, ढूंढत साधन करी जुदा जुदा। नहीं जानत कोई सत्संग बिना, निज से बढ़कर कोई राम नहीं। एक धाम मिला गुरु की दाया, दुनिया में ऐसा धाम नहीं। जहाँ सर्व दुखों का अंत हुआ, जिससे बढ़कर आराम नहीं। आराम कहते भैया, आराम कर लो। आराम कब मिलेगा? जब आ काम नहीं, आ काम, ए काम, वो काम, वो काम, वो काम वासना, दुनिया की जिम्मेदारियां, दुनिया के काम, तब तक आराम कर लो भैया। मतलब अपने राम में आ जाओ, अपने आत्मा में लौट आओ। अपने आत्मा में लौटने के लिए हमें क्या करना होगा? समस्त प्रकार की वासनाओं का त्याग करना होगा, मन के संकल्पों को शांत करना होगा। जब तक हमारे अंदर में इच्छाएं हैं, तब तक हमारे अंदर में आराम नहीं है। इच्छा रूपी जहर है ना, कि कैसे है वो? चाखत माते जीव। इच्छा जहर स्वरूप है। विशाल साहिब जी ने कहा है, इच्छा जहर स्वरूप है, चाखत माते जीव। चाखते ही, इच्छा आते ही, इच्छाओं की पूर्ति के लिए जब भी हम श्रम करते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? मतवाले हो जाते हैं, अपने स्वरूप से बेभान हो जाते हैं इच्छाओं में पड़ करके। फिर हम शांत, प्रसन्न, संतुष्ट नहीं हो पाते। इच्छा जहर स्वरूप है, चाखत माते जीव। और इच्छा जहर स्वरूप है, चाखत माते जीव। पृथक रहे कैसे है? इच्छा जहर स्वरूप है, चाखत माते जीव। और मृतक करे निज बोध से, मृतक करे निज बोध से, और पृथक रहे सो शिव। विशाल साहिब जी ने कितना सुंदर कहा। मृतक करे निज बोध से, अपने स्वरूप बोध से आदमी कहना चाहिए मृतक हो जाता है। वो फिर अपने स्वरूप का बोध नहीं होता है, शून्य हो जाता है। स्वरूप बोध से शून्य हो जाता है, अपने स्वरूप का बेभान, अपने स्वरूप से बेभान हो जाता है। फिर उसे ये पता ही नहीं रहता कि मैं अमृत स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, मुक्त स्वरूप हूँ, अमर स्वरूप हूँ, मोक्ष और कल्याण स्वरूप हूँ। ये भाव उसका समाप्त हो जाता है। मृतक होए निज तत्व से, अपना जो तत्व है, चेतन तत्व है, इससे हम बेभान हो जाते हैं। और पृथक रहे सो शिव। यदि इच्छा से पृथक हो जाओ तो तुम ही तो शिव हो। अद्वैत हो जाओ तो तुम ही शिव हो। इच्छा नहीं है तब शिव जी की समाधि लगती है, और इच्छा आ गई तो फिर समाधि से पृथक हो जाओगे कि नहीं? ये इच्छा आ जाना, इच्छा को रोकिए, मारिए, इच्छा का त्याग करिए। जब कोई इच्छा नहीं,
कोई वासना नहीं, कोई संकल्प नहीं, तब फिर कौन सा दुख है बताओ। विचार करके देखो यार, कभी हम ऐसे हो जाएं, सोचना कि कभी हम ऐसे हो जाएं कि जब कोई इच्छा ना हो। इसके लिए ध्यान करो, चिंतन करो, बस एक ही ध्यान करना है। जब आपको जितना समय मिल जाए, जिस समय में आपकी ऊपर कोई जिम्मेदारी ना हो, जैसे सुबह 4 बजे उठिए, बस फ्रेश हो जाइए, जितना जैसे आप फ्रेश हो सके। बीमार हैं, तबीयत खराब है, ठंडी ज्यादा है, हाथ पैर धो लो गर्म पानी से, यदि नहा सकते हो तो नहा लो, और अपने बिस्तर पर, आसन पर, जहां आराम से जिस अवस्था में आप बैठ सकें। इसमें शरीर की कोई नियम नहीं है, मन को देखना, मन को, मेरा मन कहाँ जा रहा। और जितना अधिक समय आप अपने मन के दृष्टा बनेंगे, मन को रोकेंगे, शांत करेंगे, और व्यवहार में, ध्यान अभ्यास में जहां जहां मन जा रहा था, व्यवहार में उस जगह से भी परहेज करेंगे। जैसे आप ध्यान में बैठे, अब आपका मन जा रहा है समोसा की तरफ, या किसी स्त्री की तरफ, पुरुष की तरफ, कोई काम की तरफ, तो व्यवहार में आपको ये सजगता रखनी है कि उस कार्य को छोड़ना। जिस इंद्रिय का विषय भोग आपको ध्यान के समय याद आ रहा है, उस विषय भोग से इंद्रियों को रोक लेना, व्यवहार में वो क्रिया नहीं करना। धीरे 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 रे मना, धीरे सब कुछ हो कहते ना, तो धीरे धीरे हमारा मन कैसे हो जाएगा, सुबह हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और जब कोई इच्छा नहीं उठेगी तो हम क्या हो जाएंगे, अमृत स्वरूप, गहरी शांति, परम शांति, चिर शांति, स्थायी शांति, इसको प्राप्त हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि मेरे स्वरूप का वही लक्षण है, वही गुण है, वही धर्म है, वही स्वभाव है। मैं ऐसा ही हूँ, ऐसी ही हूँ। मुझे बाहर से कुछ पाना नहीं, जो पाया है उसको खोना है। क्या पाए हो अभी तक? चंचलता, स्वरूप का विस्मरण, अज्ञान, ये वासना, ये उद्वेग, यही तो पाए। ये अशांति, ये पीड़ा, ये दुख, ये हर्ष, शोक, ये राग द्वेष, इसको त्यागना। इस संसार के झमेले में पड़ करके हमें शांति नहीं मिली। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, बहुत कबीर भरम ना भाजिया, बहुविधि धरिया भेष, साईं के परचावते अंतर रह गई रेस। ऐसे गुरु मिले जो मुक्ति की, कल्याण की बातें तो करते हैं, पूजा की, पाठ की, व्रत की, उपवास की, पता नहीं कितने प्रकार के कर्म कांड की, लेकिन अंदर में हमारे वासना अध्यास बना ही रह गया। क्यों बना रह गया? सदगुरु कबीर साहब जी तो सच्चे पारखी हैं, अतः उन्हें जड़ चेतन का भिन्न विवेक है। इसलिए वो बताते हैं कि भैया जड़ संसार परिवर्तनशील है, स्वभावगत क्रियाशील है, इसमें निर्माण पुष्टि विनाश फलता रहता है, इसमें बनना बिगड़ना लगा रहता है। इसका यदि आप राग करोगे, मोह करोगे, यहाँ द्वेष करोगे, तो तुम्हारे जीवन में हानि लाभ के, दुख सुख के द्वंद्व सताते रहेंगे। इसलिए तुम्हें क्या करना है? जगत अलग है, मैं अलग हूँ, जगत से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। न जगत के पदार्थों के गुण स्वभाव का ध्यान आदमी को है, न विश्व के शाश्वत नियमों का वो ध्यान देना चाह रहा है। तो उसको अध्यात्म का बोध कैसे हो सकता है? पहले तो जड़ चेतन की ग्रंथि को समझना होगा। जड़ और चेतन, ये शरीर और आत्मा दो अलग अलग वस्तु हैं। ये शरीर हमारा जड़ प्रकृति से संचालित हो रहा है, वो अपने गुण धर्मों से चल रहा है। इस शरीर पर हमारी कोई सुवस्था नहीं है, न भूख प्यास पर सुवस्था है, न मलमूत्र के विसर्जन वाली क्रियाओं पर सुवस्था है। हाँ, वासना को जीत सकते हैं। वासना के कारण से जो उत्तेजना हो रही है, जो इंद्रियों में उद्वेग उठ रहा है, उसको हम रोक सकते हैं विवेक से, विचार से, समझदारी से, परिणाम दर्शिता से, दूरदर्शिता से इसको रोक सकते हैं कि इसमें पड़ेंगे तो फिर माँ के गर्भ में जाना पड़ेगा। फिर हमको उठ करके समाधि से, ध्यान से, स्वतंत्रता से, पवित्रता से, निर्मलता से गिर करके नीचे पतित होना पड़ेगा।
हमको भटकना पड़ेगा। ऐसा जान करके, ऐसा समझ करके आदमी अपने आप को साधता है, शोधता है, निखारता है, अपने जीवन में कुछ ऊपर उठता है। तो हमारे जीवन में क्या चाहिए? विश्व की वास्तविकता जान लेने पर उसके मन में पहले के हुए देवी देवता तथा चमत्कार पोषित सारे संस्कार फिर छटने लगते। वो समझ जाता है कि कहीं कुछ नहीं है, मेरी आत्मा के अलावा बाहर कहीं भी। एक व्यक्ति का मेरे पास फोन आया था, बोला मैं बहुत देवी देवताओं को मानता था, मेरा एक बेटा था, वो कितने साल का था, शायद 17-18 साल का रहा होगा। वो देवी देवता जहाँ हम पूजते थे, जहाँ उनकी स्थापना थी, वहीं मेरा बेटा फांसी लगा के मरा, वहीं पर फांसी से लटक गया। तो मुझे बहुत दुख हुआ। कोई भी हो, देखो इतने परिश्रम से, इतने प्यार से, इतने लगाव से अपनी संतान को आदमी पालता है, पाल पोष करके बड़ा करता है ना, और वो मर गया तो मुझे बहुत दुख हुआ। और देवी देवताओं से बहुत ज्यादा मुझे ग्लानि हुई कि यदि देवता सच होते तो इनके सामने जब मेरा बेटा फांसी लगाया था तो वो लटक ना पाता, या तो रस्सी फंदा तोड़ देता, या ऊपर उसको कोई सहारा जिससे वो चढ़ा था उसको गिराया होगा, ऐसे थोड़ी झूल जाता है आदमी, कुछ के सहारे चढ़ता है तब उसको ढकेल देता है, तो न ढकल पाता। कहने का मतलब मेरे देवता के सामने मेरे बेटा ने फांसी लगा ली और मैं इसको पूछता रहता हूँ, इसने बचाया नहीं। अरे कोई दुश्मन से दुश्मन भी आपका कोई होता तो हो सकता है वो आपको खबर दे देता, उसका मन पलट जाता तो रोक देता, लेकिन भगवान जिनको हम अपना भगवान कहते हैं, सब कुछ जिन्हें हम सर्वस्व निछावर कर देते हैं, उस देवताओं से फिर मुझे घृणा हो गई, फिर मेरी आस्था खत्म हो गई। फिर मैंने उन देवी देवताओं को नहीं माना। फिर मैं अमुक अमुक गुरुओं के पास गया, उनका चेला बन गया, फिर वहां भी मुझे कमी दिखी। तो मैं अब सत्य का पारखी हो गया। मैं सब कहीं से सार ग्रहण करता हूँ और अपने जीवन को निर्बंध बना रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, विवेक विचार जागृत होना चाहिए और कहीं भी उलझना नहीं चाहिए। तो मैंने कहा कि देवी देवता तथा चमत्कार पोषित सारे संस्कार जब व्यक्ति के जीवन से छटने लगते हैं तो स्वयं विवेकी बनता है, और स्वयं विवेकी बने बिना हमारे जीवन का उद्धार नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं होता है कि आदमी स्वयं विवेकी बनने में घबराता है, स्वयं विवेकी बनना नहीं चाहता। अरे भैया हमें इतनी शक्ति कहाँ है, देवी देवताओं के बिना हम या किसी परंपरा पोषित बातों के बिना हम चल ही नहीं सकते, कहता है। ऐतिहासिक अध्ययन करते ही देवी देवता या एवं अवतारवाद की भालू की भित्त बहराने लगती है। ऐतिहासिक दर्शन करो तो ये सिर्फ आपकी कल्पना के देवता हैं। स्वरूप ज्ञान में आत्म भिन्न ईश्वर के ख्वाब मिटने लगते हैं। स्वरूप का जब ज्ञान होता है तो आत्म भिन्न आत्मा से पृथक जो हमने ईश्वर माने हैं उनका ख्वाब खत्म हो जाता है, उनकी भावनाएं धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती हैं। अभी तक हमें स्वरूप का बोध नहीं हुआ, इसलिए यही देवी देवता सच लग रहा है। लेकिन जब ऐतिहासिक दर्शन करेंगे, जैसे मैंने शुरू में संक्षिप्त में कहा कि ये देवी देवताओं की उत्पत्ति जानिए, इनके जीवन में कैसे कैसे अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं आई हैं, कैसे इन्होंने अपने अपने कर्मों को भोगा है, ये हम जानेंगे। तब फिर हमारे मन, अभी तो हमने एक पक्ष देखा, दूसरा पक्ष देखा ही नहीं। दुर्गा काली गणेश को हम पूज रहे हैं, लेकिन इनको बनाने वाला कौन है, दूसरा पक्ष पर हम कभी विचार नहीं करते, किससे बनी है ये। दुर्गा गणेश जहाँ बनते हैं वहाँ जाकर के देखना, ये मूर्तियाँ जो बनाते हैं उन पर कैसे कैसे मूर्ति बनाई जाती है, कहने की जरूरत है, वहाँ जाकर के देखो कभी। और वो बना बना के बेच बेच के अपना परिवार चला रहे हैं, सिर्फ इतना ही उनका वास्ता है कि ये मूर्ति इतने हजार की बिक जाएगी और हमारा पारिवारिक जो परिवार में जो जरूरतें हैं वो पूर्ति हो जाएगी। बस इतना ही नाता है उस मूर्तिकार का उस मूर्ति से, बाकी जितना नाता तुम्हारा है उस मूर्ति से, उस बनाने वाला बेचने वाले का नाता उस मूर्ति से कुछ भी नहीं है कि नहीं। तो ये दूसरा पक्ष हम नहीं जानते हैं, जो कथा करने वाले हैं या जो लिखने वाले हैं, उन्होंने कैसे लिखा, क्या लिखा, क्यों लिखा,
इस बात को हम विचार नहीं करते हैं, पूरी पूरी बात नहीं जानते, इसलिए नाना संप्रदायों के भक्त साधु सत्संग एवं निर्णय से दूर भागते हैं। कहीं ऐसा न हो कि हमारे मन का ज्ञान गायब हो जाए, क्योंकि हमें एक नशा करने वाला, एक शराबी, एक मांसाहारी, एक व्यभिचारी, एक चोर बदमाश ऐसी जगह नहीं जाना चाहता है जहाँ से उसका ये कर्म बंद हो जाए। ऐसी जगह नहीं जाना चाहता है, क्योंकि उसे वही काम करना है। प्रकाश में आने से उन्हें भय है कि उनका युगों से प्यारा अंधकार, युगों से जो प्रिय था अंधकार, वो गायब ना हो जाए। त्यो सदगुरु का यह हृदय को झकझोर देने वाला वचन, कबीर भरम न भाजिया बहु विधि धरिया भेष। बहुत प्रकार का भेष धारण किया, लेकिन भ्रम हमारे जीवन का गया नहीं। कितने गुरु और शिष्य ब्रह्म को समझने समझाने का प्रयास करते हैं, परंतु वे क्या कहते रहते हैं, उनकी चर्चा में क्या हम सुनते हैं। ब्रह्म ज्ञानी भी ये मान लेते हैं कि उनके मन की संसार की जो लकीर है ना, वो ऐसी बनी रहती। कभी तो वे कहते थे ब्रह्म जगत से बिल्कुल अलग है, जगत अलग है और ब्रह्म अलग है। कभी वे कहते थे दोनों एक, जगत में और ब्रह्म में, जगत में भी ब्रह्म के दर्शन करो, ऐसा कह देते हैं। जगत में ब्रह्म के दर्शन कैसे करो जब ब्रह्म है ही नहीं। आग और पानी तो अलग अलग तत्व हैं, तो आग में पानी के दर्शन कैसे कर लोगे, या पानी में आग के दर्शन कैसे कर लोगे। कभी कहते हैं संसार प्रभु की लीला, और कभी कहते हैं कि यह संसार प्रभु से अलग कहाँ। कभी कहते हैं कि प्रभु अपने भीतर है, और कभी व्याकुल होकर के प्रभु को पुकारते हैं, हे भगवान आजा दर्शन दे दो। कभी कहते हैं विषय भोग एवं उनकी वासनाओं का पूर्ण त्याग किए बिना कल्याण नहीं हो सकता है, और कभी कह देते हैं कि भोग और त्याग दोनों बराबर है। वे कहते हैं विषयों में आनंद है नहीं, यदि विषयों के भोग में आनंद आ रहा है तो ये ब्रह्म का आनंद है। इसलिए भोगानंद, विषयानंद, ब्रह्मानंद, जहाँ देखो तहाँ आनंद ही आनंद छाया, ऐसा कह देते हैं। भोग त्याग की बिल्कुल गड्ढम गड्ढ कर देते हैं, जबकि भोग और त्याग में बहुत अंतर है, बहुत अंतर जमीन आसमान का। लपसी लौंग गने एक सारा, खाड़ छाड़ मुख फाके छारा, कबीर साहिब जी ने कहा। तुम लपसी और लौंग को एक ही कह रहे, मीठा को तीत को एक बता रहे हो, इसलिए तुम खाड़ को त्याग करके मुंह में धूल फांक रहे हो। अमृत तत्व आत्मा का बोध त्याग करके तुम जगत के विषयानंद को ही ब्रह्मानंद मान रहे हो। ये तुम्हारा कितना बड़ा अज्ञान है। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे, इस प्रकार पारख बिना सब भटक रहे हैं। सदगुरु का यह वचन अत्यंत तलस्पर्शी है कि साईं के परचावते अंतर रह गई रेस। रेस किसको कहा था मैंने? रेस कहा था हानि को, क्षति को। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि हमारे अंदर में बहुत बड़ी अध्यात्म की कमी होने से, आत्मज्ञान की कमी होने से हम घाटे का सौदा कर रहे हैं, हम हानि में पड़े हुए हैं। हमारे शांति का, आत्म संतोष का, आत्म तृप्ति का, आत्म आनंद की क्षति हो रही। हम बाहर से पाना तो चाह रहे हैं, लेकिन मिल नहीं पा रहा। हो रहा कि नहीं है? आज तक व्रत उपवास किए होंगे, देवी देवताओं को पूजा होगा आप लोगों ने भी, लेकिन तसल्ली मिली क्या? पूर्णता मिली? निर्भयता, शांति, अमरता, ये सब नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि हमको आत्मा का बोध नहीं हुआ। हमारे स्वरूप में ये सारी चीजें नहीं है जिनकी मैंने अभी चर्चा की। हमारे स्वरूप में अमरता है, प्रसन्नता है, एक रसता है, स्थायी शांति है। वहां पर किसी प्रकार का अभाव की अनुभूति नहीं होती है। ये अभाव तो हमारे स्वभाव ऐसा बन गया है। खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं, बढ़िया परिवार के बीच में है। तुम्हारा वनवास नहीं हुआ, तुम्हारी पत्नी को नहीं चुराया गया, तुम पति से अलग नहीं हो कि हो, पति के साथ रह के पति से झगड़ा हो रहा है। अब ये स्वभाव बना लिया ना दुख का। सीता मैया तो पति से बिलग थी, अलग थी, और राम अपनी पत्नी से अलग थी। उनके जीवन में दुख था। अरे तुम्हारे जीवन में तो पति पत्नी साथ में हो, तुम्हें पति पत्नी से दुख और रहे भी नहीं उसके बिना। शादी विवाह भी करवा लिया, बाल बच्चे भी हो गए और अभी भी रह रहे हो साथ में, लेकिन
स्वभाव कितना गंदा बन गया कि रहते उन्हीं के साथ, खाते वही चीज और उसी की आपको बड़ाई कर रहा है, बड़ाई नहीं कर रहा है, प्रशंसा नहीं कर रहा है, संतोष नहीं, सुख की अनुभूति नहीं कर रहा है, ये स्वभाव बना लिया। मैं कह रही थी कि ये अभाव की अनुभूति हमें स्वभाव से हो रही है। इस स्वभाव को सुंदर बनाना, स्वभाव स्वयं का अपना भाव ऐसा बन गया है कि कमी ही कमी दिख रही है। क्यों कमी दिख रही? क्योंकि कमी दिखने वाले प्राणी पदार्थों से तुमने नाता जोड़ लिया। हमारे स्वरूप में कोई कमी नहीं है। अपने स्वरूप का बोध करो, परिचय करो, उसके बारे में जानो और वहां तक पहुंचने के लिए ध्यान समाधि साधना का सहारा लो। ये सदगुरु संतों की कृपा से होता है, इसलिए संतों के पास जाओ, उनकी वाणी सुनो, उनके रहनी और आचरण से प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को निर्मल पवित्र बनाओ। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, ये लकीरें, अध्यास, वासना यदि शेष रह गई तो फिर इस संसार में तुमको आना पड़ेगा। जहाँ आज दुख पा रहे हो वहीं फिर आओगे। इसलिए साहिब कहते हैं, अपने चेतन स्वरूप को जड़ से सर्वथा भिन्न समझकर विषय वासनाओं का सर्वथा त्याग करके स्वरूप स्थिति की प्राप्ति करो। यदि ऐसा नहीं कर रहे हो, विषय वासनाओं में पड़े हुए हो, तो तुम्हें निश्चित है कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, भटकना पड़ेगा। आप अपन भेद बिन उलटी पलटी अरझाए, गुरु बिन मिटे न दुग दुगी, अनबनी यतन नसाए। पंचग्रंथी में राम रहस्य साहब ने कहा कि आप अपन भेद बिन, आप अपने भेद को नहीं जानोगे, उलट पलट अरझाए तो तुम उलट पलट के कभी त्याग दोगे, कभी फिर पकड़ लोगे, कभी उन्हीं से लड़ पड़ोगे, फिर उन्हीं के पैर पकड़ोगे, यही सब कर रहे हो। तो गुरु बिन मिटे न दुग दुगी, मन की दुविधा नहीं जाती। देवी देवताओं को पूजे, जल चढ़ाएं कि न चढ़ाएं, ये दुगदुगी कई प्रकार के, एक ही देवी देवता ही बस की नहीं है, अनेक प्रकार की दुगदुगी हमारे मन में अनबन यतन नसाए। चाहे कितना भी अनबन हो रही हमारे जीवन में, इसलिए हमारे जीवन की शांति, हमारे जीवन का सुकून, प्रसन्नता सब नाश हो रहा। हमारा जीवन सुखी नहीं हो रहा, शांति प्रसन्नता फलीभूत नहीं हो रही। इसलिए क्या करना है? सदगुरु कबीर साहिब जी की इस साखी के अनुसार हमें अपने जीवन में भ्रम का त्याग करना है। और अपने आप से ना हो तो गुरु कर लीजिए, गुरु के पास जाइए और गुरु का चयन बहुत सोच समझ के करिएगा। गुरु कोई ऐसा नहीं, शादी कर लोगे तो एक बार डिवोर्स कर सकते हो, तलाक, लेकिन गुरु बना के छोड़ना ये महापाप, ये बता दिया है। तो भैया इतनी जल्दी ना करो गुरु बनाने में, खूब सोचो समझो, अपने जीवन के रहते रहते गुरुत्व को जगाओ, भीतर के गुरुत्व को, और उससे परख करो कि किस गुरु के ज्ञान से हमारा जीवन में कल्याण और मंगल हो सकता है। ये निर्णय आदमी को स्वयं लेना चाहिए। जहाँ जिस गुरु के पास आप जा सकें, उनसे कुछ पूछ सकें, उनको अपने घर बुला सकें, उनसे आमने सामने बात कर सकें, ऐसे गुरुओं को गुरु बनाइए और जिनसे निर्भ्रांत बोध भी मिले। अब इतने बड़े गुरु बना लिए कि अमावस पूर्णिमा में भी उनके दर्शन नहीं होते। उनके धाम तो चले जाओगे लेकिन दर्शन नहीं होंगे, कोई आमने सामने बात नहीं कर पाओगे, कोई समाधान नहीं करवा पाओगे। चले भी जाओगे उनके हाथ तो मिलेंगे नहीं, वो निकलते ही नहीं अपने भवन से। वो ऐसा सुना मैंने एक महापुरुष के बारे में, उनका इतना बड़ा इतनी ख्याति है, इतना नाम है। कहते हैं जन्मदिन के दिन उनके दर्शन करने भीड़ गई। अब हमारे गुरुजी का जन्मदिन है भाई, तो उनके दर्शनों के लिए इतनी भीड़, बहुत बड़ी जगह है, वहाँ प्रांगण है, और वो 3 मंजिल मकान में ऐसा मकान बना था कि वहीं से वो दर्शन और आशीर्वाद दे सकते थे, लेकिन नहीं निकले। सुबह से शाम तक जनता वहाँ जन्मदिन मनाती रही, जो कुछ भी खाने पीने का भोज भंडारा हुआ खा के चली गई। महात्मा वहीं थे लेकिन दर्शन देने भी वो नहीं निकले। तो ऐसे गुरु बनाने से हमारा उद्धार नहीं होगा। गुरु तो ऐसा चाहिए जो हमें बिल्कुल सामने बैठ करके
एक पुत्र की तरह, एक मित्र की तरह, एक शिष्य की तरह हमको ज्ञान दे, बोध दे, हमारा उद्धार करे, मार्गदर्शन करे, हमारे जीवन की भ्रांतियों को, कमियों को, दोषों को, दुर्गुणों को, एक कहते हैं ना, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ काढ़े होठ, अंदर हाथ संहार दे, बाहर मारे चोट। ऐसी गुरु की आवश्यकता है जो हमारी कमियां बताए, हमारे जीवन को गढ़े छीले। अनगढ़ पत्थर हैं हम, एक शिल्पकार की तरह। यदि कोई ऐसे गुरु हमें मिल जाते हैं तो हमारे जीवन के अनावश्यक जितने भी दोष दुर्गुण हैं जिनको हमने पाल रखा है, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, उनको निकाल करके हमारे जीवन को सुंदर बना देता है। हम सबके जीवन में एक ऐसे गुरु मिले और सबका जीवन सुंदर बने, ये जीवन सफल सार्थक हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ आइए वाणी को विराम देते हैं। सभी लोग गुरु वंदना कर लेते हैं। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन वंदन है गुरुदेव,